बोलो राधे राधे। वेद व्यास जी में वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, आज माता अदिति के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन विजया द्वादशी तिथि आती है। उस दिन भगवान बामन भगवान का अवतार होता है। बोलिए बामन भगवान की जय हो। सज्जनों, आज बामन भगवान का अवतार हो गया। पति की आज्ञा को मान करके, पति के कहने पर, पति के समझाने पर आज देवी अदिति के यहाँ स्वयं साक्षात नारायण ने जन्म ले लिया। विचार करिए, पति की आज्ञा में, पति की सेवा में कितनी बड़ी शक्ति है सज्जनों। आज भगवान सुंदर बामन भगवान का जन्म हुआ। कश्यप मुनि जी ने अपने हाथों से उनका स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार किया, नामकरण किया। बामन भगवान का नाम उपेंद्र है, लेकिन शरीर छोटा होने के कारण लोग उन्हें बामन कहते हैं। सुनो, उस समय राजा बलि नर्मदा जी की भृगु कक्ष तट पर यज्ञ कर रहे थे। भगवान श्री बामन राजा बलि के यज्ञ का मार्ग पूछते हैं और नर्मदा नदी के तट पर, जहां भृगु कक्ष तट है, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था, बामन भगवान वहीं चले जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। कुछ देर बाद बामन भगवान आएंगे, राजा बलि के यज्ञ मंडप में जाएंगे। आज राजा बलि के यहाँ बामन भगवान जाते हैं। जैसे ही राजा बलि ने बामन भगवान को देखा तो देख करके मोहित हो गया। विचार करता है कि कौन सा तपस्वी ब्राह्मण है। उसी समय भगवान क्या कहते हैं कि तेरे द्वारे खड़ा भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। हो तेरा हो बड़ा एहसान, बोलिए बामन भगवान की जय। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, अमर ले रे तू अपना। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो, बोलिए बामन भगवान की जय। हाथों को ऊंचा करते हुए तालियां बजाएं बड़े भाव के साथ में। डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन में सारा। डोली उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन में सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे।
पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू मुझसे कर ले जरा पहचान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। हमारे जो भक्त लोग यहाँ पर आकर के भीड़ लगा रहे हैं, अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। वामन भगवान स्वयं सभी के पास आएंगे, सभी को दर्शन देंगे। अब सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे, सभा ना बिगाड़े। हरि बावन का वेश बनाया, रजबली के द्वारे आया। हरि बावन का वेश बनाया, रजबली के द्वारे आया। हाथी छत्र सोहे और कमंडल सोहे, हाथी छत्र सोहे और कमंडल सोहे, हाथी छत्र सोहे और कमंडल सोहे, हाथ छत्र सोहे और कमंडल सोहे। धीरे 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 कदम बढ़ाया, राजा बलि के द्वारे आया। हरि बावन का वेश बनाया, राजा बलि के द्वारे आया। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। उठ जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, हाँ जन्म जन्म का फेरा। अभी सभी भक्तों का मन भटका हुआ है, कृपया कर भजन में मन लगाइए, श्री कृष्णों में भजन लगाइए, मन लगाइए और कथा में मन लगाइए। दोनों हाथ उठाएंगे भजन में और ताली बजाते हुए क्या कहेंगे? तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। बोलिए बाबन भगवान की जय, बोलिए वृंदावन। जय श्री राधे श्याम। सभी
भक्त माताएं बहनें शांति बना करके बैठे रहें। बावन भगवान स्वयं सबके पास आएंगे, शांति बना करके बैठे रहें, कथा का रस पानी कराएं। सज्जनों, श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, परीक्षित आज वामन भगवान ने कश्यप जी के यहाँ जन्म को धारण किया। राजा बलि की यज्ञ मंडप में गए, जैसे राजा बलि को देखा, राजा बलि ने भगवान को देखा तो राजा बलि देख करके विचार करता है कि कौन से संत है, कौन से ब्राह्मण है, क्या स्वयं नारायण आज मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। सज्जनों, उसी यज्ञशाला में शुक्राचार्य जी महाराज बैठे हुए थे। जैसे शुक्राचार्य जी महाराज की दृष्टि वामन भगवान में पड़ी तो शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, बोले राजा बलि, ये वामन नहीं, ये तो 53 है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। सज्जनों, आज वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाते हैं, बोले भिक्षाम देहि, आवाज लगाई। राजा बलि निकल करके आया, बोले कहिए महाराज आपको क्या चाहिए। मेरे पास राज्य पाट धन सब कुछ है, आपकी जो इच्छा कहे सो मांग लो। वामन भगवान कहते हैं, राजा बलि हमें ज्यादा नहीं, हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग पृथ्वी चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। राजा बलि हंसने लगा, बोले अरे संत, अरे प्रभु आपको सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बोले अरे आपकी जो इच्छा हो मांग लो, सब कुछ मेरा है। वामन भगवान ने कहा, नहीं राजा बलि, और हम ऐसे नहीं मांगेंगे, जब तक तुम संकल्प नहीं करोगे तो बिना संकल्प के हम नहीं मांग सकते। बोलो राधे राधे। सज्जनों, जैसे भगवान ने संकल्प के लिए बोला, शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि को समझाते हैं, कहते हैं, राजा बलि संकल्प मत करना, ये वामन नहीं, ये तो 53 है, तुम्हें छलने के लिए आया है। स्वयं विष्णु का अवतार है, स्वयं विष्णु भगवान आए हुए हैं। राजा बलि अपने गुरुदेव की बात को नहीं मानता। राजा बलि कहता है, नहीं महाराज, यदि स्वयं नारायण आए हुए हैं और यदि एक बार मेरे से प्राण भी मांगेंगे सो मैं इन्हें दे दूंगा, कभी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास एक भिखारी बनकर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। सज्जनों, राजा बलि संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही भगवान नारायण ने, वामन भगवान ने अपने कमंडल का अमोघ जल राजा के हाथ में छोड़ा कि उसी समय कमंडल की टोन में जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज बैठ जाते हैं। वामन भगवान समझ जाते हैं और वामन भगवान ने तिनका उठाया और कमंडल की टोटी में छेद दिया, जिससे शुक्राचार्य जी महाराज की आंख फूट जाती है और आज भी एक आंख से अंधे हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान श्री हरि ने शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल से निकल जाते हैं और यज्ञ मंडप में जाकर के बैठ जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले राजन, तुम मेरा अपमान करते, गुरु का अपमान करते हो, मेरी बात को नहीं मानते। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारा राज्य पाठ लक्ष्मी सब कुछ नष्ट हो जाए, तुम श्रीहीन हो जाओ। सज्जनों, आज राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने श्राप भी दे दिया, लेकिन राजा बलि अपने वचनों से हटता नहीं है, संकल्प करता है। राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि अवश्य दूंगा। संकल्प कर लिया। संकल्प के बाद भी राजा को शुक्राचार्य जी समझाते हैं, बोलते राजन, भली तुमने संकल्प कर लिया है, चाहो तो अपने वचनों से मुकर जाओ, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन, सज्जनों, श्लोक आता है भागवत में,
शुक्राचार्य जी महाराज ने वर्णन किया है, बोले 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। ध्यान रखना, शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। तुम चाहो तो अपने वचनों से मुकर जाओ। श्लोक आता है, स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मांड हिंसायां नानातम जो सुतम। सज्जनों, शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कौन कौन से श्लोक आता है? स्त्रीषु नरम विवाहे च। सज्जनों, यदि आपकी नारी रूठ जाती है, आपकी पत्नी रुष्ट हो जाती है, नहीं मानती है, तो आप झूठ बोल करके उससे मना सकते हैं। आप झूठी ही उसकी बड़वारी कर दें, तारीफदारी कर दें, कह दे वाह कितना सुंदर भोजन बनाया है, कितना सुंदर स्वरूप है, थोड़ा सी बड़वारी करके आप अपनी नारी को प्रसन्न कर सकते हैं झूठ बोल करके, तो पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नरम विवाहे च। यदि किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है या किसी बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, सावला है, कुछ कमी है, तो वहां भी झूठ बोल सकते हैं और झूठ बोल करके विवाह कर सकते हैं। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। यदि किसी समय आपके प्राण संकट में हैं, आपके प्राण जाने ही वाले हैं, तो वहां भी झूठ बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मांड हिंसायाम। सज्जनों, गौ की रक्षा में भी यदि गौ की हत्या हो रही है और आपके झूठ बोलने से गौ की जान बचती है, तो झूठ बोल दोगे पाप नहीं लगेगा। गो ब्रह्मांड, दूसरा ब्राह्मण, यदि किसी ब्राह्मण की हत्या होने वाली है और वहां झूठ बोल दोगे, झूठ बोल करके ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा कर लोगे, तो भी पाप नहीं लगेगा। गो ब्रह्मांड हिंसा याम। दूसरे हिंसा, हास और परिहास में भी झूठ बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा। सज्जनों, आज शुक्राचार्य जी महाराज ने समझाया, लेकिन राजा नहीं मानता, संकल्प कर लेता। जैसे संकल्प किया, राजा बलि ने भगवान के चरण पखारे, भगवान का पूजन किया, राजा बलि धन्य हो गया। अंत में भगवान श्री हरि ने 3 पग भूमि मांग ली। एक पग में भगवान नारायण आकाश, स्वर्ग, सप्तलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक, सारी दिशाओं को, सारे लोगों को नाप लिया। दूसरे पग में भगवान ने अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सब कुछ नाप लिया। सज्जनों, जब तीसरा पग बचा, भगवान नारायण कहते हैं, बोले राजन, तुमने संकल्प किया है, तुमने वचन दिया है कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दूंगा। मैंने तो 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड नाप लिया, बोलो तीसरा पग कहाँ रखूं? यदि तुम तीसरा पग नहीं दोगे तो तुम्हें घोर नरक में जाना पड़ेगा। सज्जनों, राजा बलि भी बड़ा चतुर था। राजा बलि ने कहा, नहीं भगवान, मैंने वचन दिया है, तुम्हें वचनों को निभाऊंगा। राजा बलि ने कहा, बोले महाराज, तीसरा पग मेरे आप सिर पर रख दीजिएगा। आज राजा बलि के ऊपर भगवान ने तीसरा पैर रखा, तो राजा बलि का उद्धार हो गया। राजा बलि के 3 वचन निभ गए। बोलो राधे राधे। सज्जनों, जिस समय वामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे, तो राजा बलि की एक कन्या थी, रत्नमाला। जब वो कन्या आई, वामन भगवान को देखा, तो रत्नमाला कहती, वाह कितना सुंदर लल्ला है, यदि ऐसा मेरा छोरा होता तो मैं तो इसे स्तनपान करा देती। भगवान ने कहा, जा देवी, हम तुझे वचन देते हैं, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। सज्जनों, जब राजा बलि को वामन भगवान ने छल लिया,
तो वही रत्नमाला कहती है, देख तू कितना दुष्ट स्वभाव वाला बालक है। यदि ऐसा मेरा छोरा होता तो मैं तो इसे कालकूट विष पिला देती। भगवान ने कहा, जा देवी, हम तुम्हारे ये वचन भी सत्य करेंगे। बोलो राधे राधे। सज्जनों, देखिए, अगर कथा ध्यान से न सुनी जाए तो कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूं, हमारी माताओं बहनों की ये प्रक्रिया होती है, कथा सुनने तो आएंगी लेकिन कथा में ध्यान कम, बातों में ज्यादा। कहेंगी, अरे जीजी तेरे यहाँ आज क्या बनो, तो दूसरी से कहेंगे, अरे तेरे यहाँ क्या बना था, तो कहेंगे मेरे यहाँ तो दाल चावल कढ़ी चावल बना था। यानी बातें ही बताती रहती। सज्जनों, देखिए, अगर ध्यान से ना सुना जाए तो कुछ का कुछ हो जाता है। कैसे? एक उदाहरण से समझते हैं। एक पंडित जी थे, काशी से पढ़ लिख करके आए, बड़े विद्वान थे। तो उनके पंडितानी जी ने कहा, बोले महाराज, अब आप ऐसे जगह कथा करिए जहां कम से कम 1 माह कथा चल जाए, साल भर का व्यवस्था हो जाए, साल भर की जुगाड़ हो जाए। बोले ठीक है। अब पंडित जी महाराज एक राजा के यहाँ गए। बोले, राजन, हमें तुम्हारे यहाँ कथा करना है। राजा ने कह दिया, ठीक है महाराज, करिए। बोले, 1 माह कथा करना है। बोले, 1 माह में महाभारत की कथा होगी? बोले हाँ। बोले ठीक है। अब पंडित जी कथा सुनाने लगे। 1 माह कथा चली। 1 माह के बाद पंडित जी जब घर आने लगे तो राजा ने कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो पंडित जी विचार करते कि राजा के यहाँ कथा सुनाया हूँ, बहुत बड़े राजा हैं, अब थोड़ा समय लगेगा देने में। पंडित जी खाली हाथ घर आ गए। जब घर आए तो पंडितानी जी ने कहा, बोले महाराज, आप ऐसे ही घर आ गए, कुछ लाए आए नहीं? तो पंडित जी कहते हैं, अरे भगवान, मैंने एक बहुत बड़े राजा के यहाँ कथा सुनाया है। अब उस राजा को तो कम से कम 3 दिन लिस्ट बनाने में लग जाएगा कि पंडित जी को क्या क्या देना है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, धीरे धीरे करके 8 दिन बीत गए। अब पंडितानी जी को काय कुछ है? पंडितानी जी तो बड़ी लोभित थे। पंडितानी जी कहती, अरे महाराज, जाकर देखो तो इतना समय क्यों लग रहा है? बोले ठीक है। अब पंडित जी चले। जैसे ही चले कि सबसे पहले राजकुमार मिल गया। जैसे ही राजकुमार मिला, राजकुमार ने बड़ा प्रेम दिखाया। बोले, आइए 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 गुरुदेव, आइए आइए, हमारी बड़े भाग्य होते हुए जो आपके दर्शन हो गए। गुरुजी ने विचार किया, ये राजकुमार बड़ा भाव दिखा रहा है, बड़ा प्रेम दिखा रहा है। गुरुजी ने कहा, बेटे जी बतलाओ, तुमने 1 माह कथा सुनी, 1 माह में तुम्हें सबसे अच्छी कथा कौन सी लगी? तो राजकुमार ने कहा, बोले गुरुजी, आपने सभी दृष्टांत तो बड़े सुंदर सुनाए, लेकिन जो आपने एक कथा सुनाई थी कि भगवान श्री हरि कहते हैं, कंस अपने पिता उग्रसेन से कहता कि महाराज मुझे राजगद्दी दे दो, मैं राजगद्दी चलाने लगूं। तो महाराज उग्रसेन राजगद्दी नहीं देते, तो कंस उन्हें कैद खाने में डाल देता, राज चलाने लगता है। राजकुमार ने कहा, बोले गुरुजी, मैं भी अपने पिता से कहता हूँ कि मुझे राजगद्दी दे दो, मैं राजगद्दी चलाने के लायक हो चुका हूँ, लेकिन मेरे पिताजी राजगद्दी नहीं देते। तो मेरा विचार करता कि अपने पिता को कैद खाने में डाल दूं, उससे मैं राज्य चलाने लगूं। सज्जनों, गुरुजी ने सर में हाथ पटका, बोले देखो, 1 माह से यही कथा सुन रहा था, यानी ध्यान से ना सुनने पर कुछ का कुछ हो जाता है। आगे बढ़े। बोले चलो राजकुमार, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़े तो रानी मिल गई। अब रानी ने तो हद ही पार कर दी महाराज। अब जैसे ही रानी मिली, रानी भी बड़े भाव, आइए 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 गुरुदेव, आइए आइए, बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए। गुरुजी ने विचार किया, रानी है, बड़ा प्रेम दिखा रही है, बड़ा भाव दिखा रही है।
गुरुजी ने कहा महारानी जी आप ये बतलाओ, आपने एक माह कथा सुनी, एक माह में सबसे अच्छी कथा आपको कौन सी लगी? रानी ने कहा बोले महाराज आपके तो सभी प्रसंग बड़े सुंदर थे, लेकिन एक दृष्टांत तो मेरे मन को भा गया। बोले अच्छा, बोले कौन सा? बोले आपने बतलाया था ना कि पांडवों की एक पत्नी थी द्रौपदी, द्रौपदी के 5 पति थे, तो द्रौपदी को सारा संसार जानता है और हमारे एक पति हैं तो हमें कोई जानता ही नहीं। रानी कहती महाराज हमें तो लगता है कि कम से कम अब 8-10 पति रखने पड़ेंगे जिससे हमें भी सारा संसार जानने लगे। यानी ध्यान से ना सुनने पर कुछ का कुछ हो जाता है। अरे वो तो माँ द्रौपदी थी, पांडव थे। बोले चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़े राजा मिल गया। राजा से पूछा गया बोले महाराज तुम्हें क्या अच्छा लगा? बोले महाराज जी आपने कथाएं तो बड़ी सुंदर सुनाई, लेकिन एक प्रसंग मेरे मन को भा गया। बोले अच्छा, बोले कौन? बोले आपने कथा सुनाई थी कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के पहले शांति दूत बनकर के जाते हैं दुर्योधन के पास। बोले पांडवों को 5 गांव ही दे दो जीविका निर्वाह करने के लिए। तो दुर्योधन ने कहा था कि महाराज 5 गांव तो क्या, मैं बिना युद्ध के, बिना संग्राम के, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। राजा कहता है बोले गुरुदेव ऐसे ही मेरा विचार है कि जब तक लड़ो ना, जब तक मरो ना, जब तक युद्ध ना करो तो किसी को कुछ भी ना दो। बोलो राधे राधे। यानी ध्यान से ना सुनने पर कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूं बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़े भाव के साथ में भगवान की कथा को सुना करें। वेद व्यास जी हमारे वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित आज राजा बलि अपने तीनों पग पृथ्वी भगवान को दे दिया, भगवान ने उसका उद्धार किया। जैसे उसके सर पर चरण रखा उसका कल्याण हो गया। भगवान कहते हैं राजा बलि हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न, बोल तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास 24 घंटे निवास करें, हर पल हर क्षण में आपका दर्शन करता रहूं। भगवान ने वचन दे दिया, बोले जा हम तुझे वचन देते हैं कि तुझे 24 घंटे दर्शन देंगे। सज्जनों भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया, राजा बलि का 365 दरवाजे का महल बना दिया और हर दरवाजे पर भगवान पहरा देने लगे, दर्शन देने लगे। अब इधर जैसे लक्ष्मी माता को पता चला नारद जी का काम क्या है, पोस्टमैन का काम है। नारद जी का पोस्टमैन का काम है, यहाँ से लिए यहाँ और यहाँ से लिए यहाँ, उनका एक ही काम है। अब नारद जी महाराज सीधे लक्ष्मी माता के पास पहुंचे। बोले अरे देवी बड़ा गजब हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा क्या हो गया? बोले अरे आज स्वामी राजा बलि के यहाँ बंधन में बंधे हुए हैं। बोले अच्छा, बोले कैसे आए? नारद जी ने कहा सुनो देवी, राजा बलि की कोई बहन नहीं है और आज रक्षा बंधन है, तुम जाओ एक कन्या का रूप धारण करके मार्ग में बैठ जाना। राजा बलि निकले तो उसे राखी बांधना और राखी बांधने के उपलक्ष्य में तुम भगवान नारायण को मांग लेना। बोलो राधे राधे। सज्जनों आज माता लक्ष्मी आती हैं, आंखों में आंसू पात्र हैं, मार्ग में बैठ जाती हैं। उसी समय राजा बलि आया। जैसे ही माता लक्ष्मी को देखा तो राजा बलि ने कहा बोले बहन क्या बात है? लक्ष्मी माता कहती बोले भैया आज रक्षा बंधन है, मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे राखी बांधना है। तब राजा बलि ने कहा बोले बहन मुझे राखी बांधे, मैं ही तेरा भाई हूँ,
माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध दी। राजा बलि ने कहा, बोल बहन तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी माता ने कहा, भैया मुझे तो आपका ड्यूढ़ी बाण चाहिए, जो आपके यहाँ ड्यूढ़ी बाण है मुझे वही चाहिए। सज्जनों, राखी बांधने के उपलक्ष्य में माता लक्ष्मी जी ने भगवान को मांग लिया। उसी दिन से अपने भारत देश में रक्षा बंधन